सूट का डिज़ाइन शेयर करूंगी और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं लेसेस का भी यूज़ करूंगी और साथ ही मिरर वर्क भी करूंगी पूरे फ्रंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 2 लेसेस, एक ब्लैक कलर की और एक पिंक कलर की। पिंक कलर वाली जो लेस है ना, इसके ऊपर थोड़े थोड़े से सीक्वेंस लगे हुए हैं जिससे कि हल्की सी शाइन आ रही है इसमें। तो आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं। और इन दोनों लेसेस को मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। ब्लैक वाली लेस के ऊपर मैंने पिंक को रखा है और अब हमें इसको कुर्ती के फ्रंट पर अटैच करना है। तो देखिए, जॉर्जेट का फैब्रिक है ये और इसके ऊपर मैंने दोनों तरफ लेस को अटैच किया है इस तरह से। तो लेस अटैच होने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है, ये देखिए। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि कपड़े के ऊपर बिल्कुल सीधी लेस कैसे लगाएं फ्रंट पे, और खासकर जब इस तरह का स्लिपरी फैब्रिक हो तो सीधी लेस लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लेस लगानी हो वहाँ से थोड़ा सा धागा खींच लीजिए और उस धागे को आप फिर एंड तक खींच के बाहर निकाल दीजिए, जिससे कि एक सीधी लाइन बन जाएगी कपड़े के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं जहाँ से मैंने धागा निकाला है ना, वहाँ से एक सीधी सी लाइन बन गई है। अब वैसे तो ये लाइन क्लियरली विजिबल है, लेकिन आप चाहे तो इसके ऊपर चॉक से ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइन और उसके बाद इसके ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो देखिए, कुर्ती के फ्रंट पर मैंने गोल गला बना लिया है और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ मिरर वाले स्टिकर्स। आप नॉर्मल वाले शीशे भी लगा सकते हैं और पहले शीशों को ग्लू से ज़रूर चिपका लीजिएगा और उसके बाद ही इसके ऊपर धागे से काम कीजिएगा। तो मिरर्स को अच्छे से चिपकाने के बाद अब मैं इसके ऊपर धागे से थोड़ा काम करूँगी, जिससे कि ये मिरर्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और धोने पर भी निकलेंगे नहीं। और इस तरह से धागे से इसके ऊपर कढ़ाई करने पर ये ज़्यादा सुंदर भी लगेंगे। अब मैं तो यहाँ पर प्लास्टिक वाले शीशे यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसके ऊपर नॉर्मल जो कांच के शीशे आते हैं ना, वो भी लगा सकते हैं। देखिए कितने आसान तरीके से ये वाला एम्ब्रॉयडरी का वर्क आप कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल तुरपाई करनी आती है ना, तो भी आप इस तरह की कढ़ाई इजीली कर पाएंगे। कढ़ाई में तो वैसे मेरा हाथ भी इतना साफ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इस पूरे सूट पर खुद ही कढ़ाई की है और पूरी कढ़ाई करने में मुझे सिर्फ 1 ही दिन लगा है। ये देखिए, बस इसी तरीके से दोनों तरफ हमें इसको कवर कर देना है और हमें बिल्कुल सेंटर से कढ़ाई करना शुरू करना है इस तरह। कोई भी मोटा धागा आप ले सकते हैं एम्ब्रॉयडरी वाला, और अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी वाला धागा ना हो तो आप सिंपल जो सिलाई करने के लिए धागा यूज होता है ना, उसकी 3 से 4 लेयर्स डाल सकते हैं सुई में और उससे भी कढ़ाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने शीशे अच्छे से अटैच कर दिए हैं सूट के साथ। ये देखिए, और अब ये वाली जो लेस है ना, इसको मैं कमीज के दामन पर अटैच करूंगी। लेस मेरे पास थोड़ी सी कम थी तो मैंने बिल्कुल पूरी काटी थी ये। अब साइड से फोल्ड करने की भी मैं आपको एक ट्रिक दिखा देती हूँ। अगर आपके पास भी लेस थोड़ी कम है तो बिल्कुल घेरे के साइज की आप लेस काट लीजिए, बस 1 इंच एक्स्ट्रा, ताकि दोनों तरफ से आधा इंच फोल्ड की जा सके। अब इस लेस में जो भी एक्स्ट्रा पीसेस नजर आ रहे हैं ना, मैंने उनको काट के निकाल दिया है और लेस को मैंने इस तरीके से पहले अटैच कर दिया कच्चे टांके से। किनारी से आधा इंच एक्स्ट्रा मैंने लेस रखी है ताकि मैं उसको फोल्ड कर सकूं बाद में। और ये देखिए, अब दूसरी किनारी पर लेस को इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। अभी इसके ऊपर मैंने कच्चा टांका ही लगाया है, जो कि डिज़ाइन पूरा होने के बाद मैं निकाल दूंगी। अब इस वाली साइड से भी मैंने लेस को फोल्ड करके सिलाई लगा दी और अब हमें इसके ऊपर सुई धागे से तुरपाई करनी है। ये देखिए, इस तरीके से तुरपाई करने पर बहुत ही फिनिशिंग से लेस अटैच होती है। खासकर इस तरह की लेसेस जो कि थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनके ऊपर तुरपाई करके ज़्यादा फिनिशिंग आती है अगर आप लेस लगाएं तो देखिए, इस तरह से जब तुरपाई करके लेस लगाएंगे ना, तो ऊपर से सिलाई भी नज़र नहीं आएगी। और लेस के जो भी एक्स्ट्रा पीसेस आपको बाहर की तरफ नज़र आए, उन्हें भी आप ज़रूर काट दीजिए ताकि डिज़ाइन में अच्छी फिनिशिंग आए। तो देखिए, तुरपाई करने के बाद हम इस लेस के ऊपर सिलाई लगा देंगे और काफ़ी फिनिशिंग से ये लेस अटैच हो जाएगी। बहुत ज़्यादा फोल्ड भी नहीं करनी पड़ेगी साइड्स में। अब कमीज़ के दामन पर तो मैंने लेस को अच्छे से अटैच कर दिया है और अब बाजू के ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो बाजू के लिए लेस तो मेरे पास पूरी थी, लेकिन सिमेट्री नहीं बन रही थी, जिसके लिए मुझे लेस को एक साइड से काटना पड़ा। तो देखिए, इस तरह से मैंने साइड से एक्स्ट्रा लेस के पीस को काट के निकाल दिया और लेस को मैंने अच्छे से ट्रिम कर दिया, ताकि ऐसा ना लगे कि मैंने लेस को काट के निकाला है और ऐसे लगे कि जैसे ये एक पैच ही हो। ये देखिए,
इस तरीके से मैंने इस पैच को रेडी कर दिया और अब इसको मैं कुर्ती के स्लीव्स के बिल्कुल सेंटर में रख के अटैच करूँगी। ये देखिए, अटैच करने के लिए सबसे पहली सिलाई तो मैं इसके बीचों बीच लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसके कर्व्ड वाले एरिया पे सिलाई लगाऊंगी ऊपर की तरफ। तो साइड में से अच्छे से सिलाई लगा के इस तरह से हमें बिल्कुल हल्के हाथ से लेस को बिना खींचे हुए सिलाई लगानी है, इस तरह। और अब इसको फोल्ड करके हमें इसके ऊपर फिटिंग वाली सिलाई लगा देनी है। अब क्योंकि मैंने लेस को ट्रिम कर दिया था तो साइड से थोड़ा सा गैप रह गया था, लेकिन कुर्ता कंप्लीट होने के बाद ये गैप इतना ऑड नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने लेस को साइड से ट्रिम कर दिया था और अच्छे से फिनिशिंग दे दी थी। तो देखिए, पहनने के बाद बाजू कुछ ऐसी दिख रही है, ये देखिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस कुर्ती की कंप्लीट लुक। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की ये कुर्ती रेडी हुई है। इसके दुपट्टे पर भी मैंने पिंक लेस लगाई है। कमीज़ के पूरे फ्रंट पर मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिरर वर्क किया है और दोनों साइड पर मैंने पिंक और ब्लैक लेस से पैनल लगाया है। घेरे पर मैंने ब्रॉड एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लगाई है और आप कोई भी ब्रॉड लेस का यूज़ कर सकते हैं इस तरह के डिज़ाइन बनाने के लिए। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।